अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। 2024 एक ऐतिहासिक वर्ष रहने वाला है और उसमें भी सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट दिन है तो वो तारीख है 22 जनवरी 2024। राम मंदिर का वो ऐतिहासिक दिन रहेगा। उससे ठीक एक महीने पहले ये प्रयोग आपको दिया जा रहा है कि भाई प्रैक्टिस कर लीजिए एक महीने तक, क्योंकि बहुत ही फास्ट लाइफ में हम जीते हैं। तो जो भी इतना महत्वपूर्ण प्रयोग है, जब तुरंत आप प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं तो शायद उतनी एफिशिएंसी नहीं आ पाती। तो कल 22 दिसंबर है, उसी के लिए MKSA में ये प्रयोग दिया जा रहा है। और सीधा प्रयोग दूंगा तो कई सारे लोगों के मन में प्रश्न उठेंगे कि यार ऐसा तो थोड़ी ना होता है, ऐसे तो बहुत सारे हमने लेक्चर्स सुने हैं, पढ़े हैं, वीडियोस भी देखे हैं, कुछ नहीं होता। तो चलिए एक लाइव डेमो दे देता हूं। इसीलिए ये वीडियो लाइव नहीं आ रहा है, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि लाइव में लोग आधे से जुड़ेंगे और वहां से आंसर्स उनको पहले पता चल जाएंगे। समझ लीजिए, मैं आपको 3 क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है। मुझे नहीं पता कि आप कहां पे देख रहे हो, आपकी उम्र क्या है, आप मेल हो फीमेल हो, आप विश्व के कुछ किस कोने में बैठ के ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन ये वीडियो अगर आप तक पहुंच रहा है तो चलिए शुरुआत एक टेस्ट के साथ करते हैं। जो लोग लंबे समय के साथ इस सेगमेंट के साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, उनको पता होगा कि यहाँ का हर एक प्रयोग ट्रेडिशनल वे से बिल्कुल हटके होता है, अलग होता है, लेकिन प्रभावी तो डेफिनेटली होता है। चलिए रेडी हो जाइए, कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए कि अब जो मैं आपको 3 क्वेश्चंस पूछूंगा, एक क्वेश्चन पूछने के बाद मैं 1, 2 और 3 सेकंड्स का मैं आपको टाइम दूंगा। 1, 2, 3, उसके बाद खत्म। तो उस 3 सेकंड में आपको उसका आंसर इमेजिन कर लेना है। हमारी और आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही ना, आपको इमेजिन कर लेना है कि ये इसका आंसर होगा। याद रखिए, उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछूंगा 1, 2 और 3, उसका आंसर तब तक आपको इमेजिन कर लेना है। 3 तक हो गया तो ही, अदरवाइज उसका कोई मतलब नहीं बनता। उसके बाद तीसरा प्रश्न आएगा 1, 2, 3, खत्म। तो उसके बाद क्या होगा, चलिए शुरुआत वहां से करते हैं। उसके बाद मैं आपको परिणाम बताऊंगा कि क्या होता है। तो ये देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये प्रयोग क्यों करना चाहिए। शुरू है, एग्री? कुछ सेकंड्स देता हूं, अगर आप लेटे हुए हैं, एकदम शांति से हैं, तो एक अलर्ट में बैठ जाइए, क्योंकि 3 सेकंड में आपको आंसर्स देने हैं। बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी अलर्ट में आ जाइए। रेडी? क्वेश्चन नंबर 1, आपका जो राइटिंग हैंड है उसकी 3 उंगलियां अपने आंखों के पास यहां पे दिखा दीजिए। 1, 2, 3, फिनिश। दिखा दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कोई भी एक फेवरेट फ्लावर, फूल का कोई एक नाम जल्दी से सोच लीजिए, विजुलाइज कर लीजिए। 1, 2, 3, फिनिश। क्वेश्चन नंबर 3, 0 से 9 में कोई भी एक अंक एज्यूम कर लीजिए। 1, 2, 3, फिनिश। कई लोगों को लगेगा कि ये क्या है, कोई गेम खेल रहे हो। नहीं, मुझे नहीं पता कि आप कहां पे ये वीडियो देख रहे हो। ये वीडियो शूट हो रहा है, अभी तो अपलोड भी नहीं हुआ, आप तक अलग अलग समय पे पहुंचेगा। अब इसके प्रश्नों के उत्तर जानते हैं और कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। सबसे पहला प्रश्न मैंने क्या पूछा कि आपका जो भी राइटिंग हैंड है उसकी 3 उंगलियां दिखाइए। अब कितने लोगों ने ये 3 उंगलियां ही डिसाइड की थी, या ये 3 उंगलियां आप जहां पे भी वीडियो देख रहे हो तब थी? आप ये 3 भी कर सकते थे, लेकिन आपने ये 3 की हो। ठीक है, अगर ये 3 की है तो इसका रीजन क्या है? दूसरा प्रश्न मैंने पूछा कि कोई भी एक फ्लावर का नाम एज्यूम कर लीजिए। 1, 2 और 3। तो इन 3 सेकंड में कितने लोगों ने लोटस या जैस्मिन एज्यूम किया है, गुलाब का फूल या फिर जास्मिन का फूल एज्यूम किया है? मैं 2 नाम दे रहा हूं, अगर ये एज्यूम किया है कमेंट में जरूर से बताइएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा हूं, जहां पे मैंने कहा था कि 0 से 9 में कोई भी एक अंक
ये 2 थे, इसमें मैं ऑप्शंस ज्यादा दूंगा कि कौन से थे। आप में से कितने लोगों ने 3, 5, 7 और 9 एज्यूम किए थे? मुझे नहीं पता कि आप कौन सी उम्र के हैं, कहां पे है, लेकिन 3, 5, 7, 9 इसमें से कितना एज्यूम किया? तो ये क्या है? अगर सच में पहले 2 में आपको स्ट्राइक रेट जबरदस्त मिलेगा, तीसरा एक छोड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि मोस्टली लोग अपने भाग्यांक को ही, मूलांक या भाग्यांक को ही सिलेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी 3, 5, 7, 9 वाले बहुत सारे मिलेंगे। तो अगर नीचे देखते जाइएगा, जिन ने भी, इतना जरूर से कीजिएगा कि अगर ये ईमानदारी आपके ऊपर छोड़ता हूं कि अगर ये 3 उंगली आपने खड़ी की थी, उसके बाद रोज या जास्मिन आपने सिलेक्ट किया था, या फिर 3, 5, 7, 9 में से आपने अंक सिलेक्ट किया था, तो ये क्या है? ये एक प्रभाव है? जी बिल्कुल नहीं। मैंने सिर्फ 3 सेकंड दिए, 1, 2, 3। इन 3 सेकंड में आप जागरूक अवस्था में ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन जागरूक अवस्था की औकात नहीं है, मैं औकात शब्द का उपयोग कर रहा हूं, कि ये 3 सेकंड में स्पॉन्टेनियस डिसीजन ले पाए। कर ही नहीं सकता साहब। ये काम सबकॉन्शियस माइंड ही कर सकता है। जागरूक अवस्था में भी कई बार आप गर्म चीजों को छू लेते हो तो हाथ पहले आ जाता है, उसके बाद आपकी आंख जाती है कि क्या है। तो ये जो रिएक्शन था वो सबकॉन्शियस माइंड ने लिया। ये डिसीजन सबकॉन्शियस माइंड जागरूक अवस्था में भी लेता है। तो अगर ये आंसर्स आपको मिले हैं, इसका सीधा मतलब है कि सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें अंकित हो गई है, वो ही जब आपको स्पॉन्टेनियसली पूछा गया 1, 2, 3, तो वही आंसर निकले कि स्पॉन्टेनियसली तो यही आएगा। 3 उंगली हम कहीं पे भी 3 इसे ऐसे ही दिखाते हैं, ऐसे दिखाने वाले लोग बहुत कम होंगे। फ्लावर्स का नाम पूछो, रोज और जैस्मिन मोस्टली पाए जाते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये सबकॉन्शियस माइंड में जो अंकित हुआ होता है मोस्टली, कुछ एक्सेप्शनल लोग होंगे लेकिन मोस्टली यही होगा। और जहां पे भी नंबर्स की बात आती है तो 3, 5, 7, 9 सबसे ज्यादा बोले जाते हैं। तो ये सबकॉन्शियस माइंड का जो प्रभाव है उसे डिस्क्राइब करने का एक एक्सपेरिमेंट था। अब क्या है जो प्रयोग आपको करना है, जिसकी प्रैक्टिस आपको करनी है? एक नई फुलस्केप नोट ले लीजिए, फुलस्केप बुक ले लीजिए, थोड़ा सा खर्चा होगा, एक नई पेन ले लीजिए। अब क्वेश्चन नीचे, क्वेश्चन 1-2 पन्ने में कुछ लिखा है, अब थोड़ा सा खर्चा कर लीजिए यार। एक नया वाला फुलस्केप बुक ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए। और फिर हर रात सोने से पहले 10 बजे, 11 बजे, जब भी आप सोने के लिए जाते हो, उससे आधे घंटे पहले टीवी, मोबाइल सब कुछ बंद कर दीजिए। और आपकी जो भी एक विश है, एक ही विश, एक से ज्यादा लिख सकते हैं, ये कर सकते हैं नहीं, एक ही विश, और खुद के लिए ही कीजिए शुरुआत। मेरे बच्चों के लिए मांग सकती हूं, मेरे पति के लिए मांग सकती हूं, मेरे बेटे के लिए कर सकते हैं, नहीं, खुद के लिए कीजिए कि क्या चाहिए। वो एक विश पॉजिटिव एफर्मेशन में लिख दीजिए। मान लीजिए आपको अच्छी नौकरी चाहिए, तो मुझे अच्छी सैलरी वाली नौकरी जल्द से जल्द मिल जाए। मिल गई है नहीं, मिल जाए, ये होने वाला है। इस तरह से आपको पॉजिटिव वे में लिखना है, जल्द से जल्द ये हो जाए। ये 55 टाइम्स लिखिए। क्या होगा इससे? ये जो अभी आपको बताया, अगर इसमें सच में आपको इसी प्रकार के आंसर्स मिले हैं तो ये सबकॉन्शियस माइंड में डेटा फीड है साहब। तो जब सोने के लिए जाते हैं उससे पहले जब 55 बार ये आप लिखते हैं 55 टाइम्स, ये 55 का भी फॉर्मूला है, तो 55 टाइम्स आप लिखते हैं तो हर बार शांति से, मैकेनिकली फटफट फटफट लिखना है ऐसा नहीं। आधा घंटा लिखिए, शांति से लिखिए। आधे घंटे का इन्वेस्टमेंट कीजिए, एक फुलस्केप का बुक लगेगा, एक पेन लगेगा, शांति से लिखिए, बैठ जाइए गद्दे पे, कहीं पे भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, बस वो लिखने में ध्यान रखिए और मनी मन बोलते जाइए कि ये होने वाला है। जैसे ही आप शुरू करेंगे, फिर आधे घंटे तक आप एक ही चीज लिख रहे हो, 55 टाइम्स लिखने में, शांति से लिखने में आधा घंटा लगेगा। वो जो ऐतिहासिक दिन आ रहा है उससे पहले की ये प्रैक्टिस टाइम है। क्या होगा साहब, यहां पे वो पहुंचना शुरू हो जाएगा, रोज हिट होना शुरू हो जाएगा कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, हर दिन मैसेज आ रहा है। तो उसके बाद 22 जनवरी का वो स्ट्राइक रेट वाला प्रयोग आएगा, उससे पहले ये कर लीजिए। अगर वो 3 प्रश्नों के उत्तर आपको उसमें से मिले हैं
मतलब ये समझ लीजिए कि सबकॉन्शियस माइंड में क्या डेटा फीड हुआ है, जरूर से कीजिए। और सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, आपके जितने अपने हैं उनसे तो करवाइए ही करवाइए, और सोशल मीडिया के माध्यम पे भी नीचे कंपलसरी लिख के पोस्ट कीजिए कि ये देखिए और कीजिए। अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है और अगर ये घटनाक्रम जो अभी अभी टेस्टिंग में कहा वो है, तो ये करके देखिए। थोड़ा सा समय इन्वेस्ट होगा, थोड़ा सा खर्चा होगा एक नोटबुक और पेन का, उससे ज़्यादा नहीं। अब वो ख़त्म हो जाए उसके बाद क्या करना है, अब वो तब की तब सोचेंगे ना। अभी तो उसे अगर पूरा कंप्लीट हो गया, हर दिन 55 बार लिखेंगे, अगर 80-100 पेज का फुल स्केप बुक है तो एक आध महीने में तो ख़त्म नहीं होगा ना। तो नया ही ले लीजिए, नया ही पेन ले लीजिए, तो वो चलेगा। उसके बाद बात करेंगे जब वो विष खत्म हो जाए, तब किसी भी बहते हुए जल में ले जाकर उसे जल प्रवाह कर दीजिए। आसपास में बहता हुआ जल नहीं है तो फिर वेट कीजिए, जब भी बहता हुआ जल आपको मिले तब साथ में ले जाकर उसे बहते हुए जल में जल प्रवाह कर दीजिए। लेकिन कीजिएगा जरूर, ये प्रैक्टिस जरूरी है। जो मेन प्रयोग के ऊपर आएंगे उससे पहले की, 22 जनवरी के उस ऐतिहासिक दिन से पहले की, तो ये होगी कल की मास्टर की। सुवर्ण अक्षर कल के दिन में नहीं है तो पुराना सुवर्ण अक्षर ही आपको कंटिन्यू करना है। अब ब्लास्टिंग बर्थडे और एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में अगर 22 दिसंबर आपका जन्मदिन है या फिर आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, प्रयोग एक पॉजिटिविटी पूरे साल के लिए। बर्थडे है तो खुद करना है, मैरिज एनिवर्सरी है दोनों करे तो ज्यादा अच्छा है। अपने स्नान के जल में चाहे पानी ठंडा हो या गर्म हो, कपूर के तेल की, कैम्फर ऑयल, उसकी 2 या 3 बूंदे डालिए, अच्छे से मिक्स कीजिए और उससे स्नान कीजिए। सात्विक सा साधारण सा प्रयोग जरूर से कीजिए। और कपूर का तेल नहीं मिलता है तो कपूर की छोटी सी गोटी का बारीक चूरा करके पाउडर करके डाल सकते हैं, लेकिन जरूर से कीजिए। रूपेनाथ शाह नाम के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।